लाडली बहन योजना व वचन पूर्ति कार्यक्रम का आंगनवाड़ी सेविकाओं ने किया बहिष्कार। मानधन बढ़ाने के आश्वासन की पूर्ति न किए जाने से नाराज है आंगनवाड़ी सेविका व गट प्रवर्तक महिलाएं। लाडली बहन योजना के लिए हजेरी की सख्ती से भी आंगनवाड़ी महिलाएं परेशान। एक केस में भू संपादन का मुआवजा न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई थी राज्य सरकार को फटकार। मुआवजा नहीं देने पर बंद करवाएंगे राज्य सरकार की लाडली बहन योजना, कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ज्ञात हो कि गंगा जमुना बस्ती की वारांगनाओं ने भी ठुकराई थी लाडली बहन योजना। मेरी लाडली बहन योजना का जिस तरह से राज्य में शुभारंभ किया गया और जिस तरह से इस योजना की राज्य भर में चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है, जनमानस में चर्चा है, उसी तरह आज रेशिमबाग के इस मैदान पर एक भव्य समारंभ का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर रेशिमबाग मैदान पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनका आगमन हुआ और यहाँ पर भव्य कार्यक्रम किया गया। जिस तरह से मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना का जो निधि है वो एक साथ 3,000 रुपये महिलाओं के खाते में दिए गए और उसके बाद सीधी जो मुलाकात है महिलाओं के साथ, उनकी लाडली बहनों के साथ, वो बाकी थी। इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन, भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया और इस माध्यम से जो लाडली बहनें हैं उनका सीधा मुख्यमंत्री से जो मुलाकात है इस माध्यम से आयोजित की गई है और इस प्रकार से यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन इस भव्य कार्यक्रम को मैं आपको बता दूं कि इस भव्य कार्यक्रम में लाखों महिलाएं नागपुर के जिले भर से और विभिन्न जिलों से भी आई है और लाखों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हुई है और इस कार्यक्रम में सहभागी हुई। लेकिन आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में जो आंगनवाड़ी सेविका और गट प्रवर्तक यूनियन की जो महिलाएं हैं वो उन्होंने इस योजना पर बहिष्कार डाला है। जो एक वाक्य बताया जा रहा है कि इस मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के ऊपर आंगनवाड़ी सेविका और गट प्रवर्तक महिलाओं ने बहिष्कार डाला है। साथ ही साथ आज जो 31 तारीख को ये यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, समारंभ हुआ, उसके ऊपर भी आंगनवाड़ी सेविका और गट प्रवर्तक महिलाओं ने बहिष्कार डाला है। आपको बता दूं कि जिस तरह से ये योजना शुरू की गई और इस योजना के बारे में राजनीतिक गलियारों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी, उसी प्रकार से जनमानस से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। और आपको बता दूं कि अभी सर्वोच्च राज्य में एक न्यायालयीन केस था जिसमें सरकारी जो जमीन थी उसका मतलब भू संपादन हुआ है, लेकिन उसका मुआवजा जो है उसमें पीड़ित को नहीं दिया गया था, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि अगर इस प्रकार से आप किसी का मुआवजा रोकते हो, बाकी जो योजनाएं हैं उन्हें रोकते हो, बाकी जो निधि है उन्हें रोकते हो, तो इस प्रकार की लाडली बहन योजना जैसी योजना को और अन्य योजना जो राज्य सरकार चला रही है उसे रोका जाएगा, इस योजना को बंद किया जाएगा, ऐसी भी फटकार सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई थी। उसी के साथ आपको फिर एक बार याद दिलाते हुए मैं ये बताती हूँ कि जैसे कि रक्षाबंधन के दिन महान्यूज 7 ने जो खबर प्रकाशित की थी, जो शहर की गंगा जमुना बस्ती है उसमें जो वारांगनाएं काम करती है, वहाँ पर जो समाज सेविका ज्वाला धोटे है वो हर साल उन्हें राखी बांधने जाती है। तो इस माध्यम से महान्यूज 7 ने ये जो खबर जब प्रकाशित की थी, प्रसारित की थी, तब एक और गंगा जमुना बस्ती से एक और इस योजना के संबंध में एक खुलासा हुआ था। वो ये था कि इस योजना को वहाँ की वारांगनाओं ने ठुकरा दिया था। ये एक बड़ी बात उभर के आई थी। जी हाँ, वहाँ की जो गंगा जमुना की वारांगनाएं हैं उन्होंने इस योजना को ठुकराया था और एक भी महिला ने, वहाँ की वारांगना महिला ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है। ये खास बात यहाँ की बताई गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब से ये योजना शुरू हुई है कहीं से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि ये आगामी चुनाव को देखते हुए ये योजना को निकाला गया है, ये योजना बंद की जाएगी, कुछ दिन के लिए ही हो जाएगी। तो इस सरकार के तिजोरी की लूट है, इस प्रकार की कई प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और इसी के चलते अभी इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की फटकार कहा जाए, गंगा जमुना बस्ती की वारांगनाओं ने इस योजना को ठुकराया जाना और आज के इस कार्यक्रम पे
बहिष्कार डालना है, ये कुल मिलाकर इस योजना के लिए एक प्रकार से प्रहार जैसा साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि आगे इस योजना का भविष्य क्या होता है। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।